हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है शुड यू रिस्पॉन्ड टू योर एक्स टेक्स्ट। क्या उनके मैसेजेस के आपको जवाब देने चाहिए या नहीं, एक्स के। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। क्या आपको उनके टेक्स्ट का, मैसेजेस का जवाब देना चाहिए एक्स के या नहीं? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बिकॉज, और ऑफ कोर्स ये आना भी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जब आप नो कॉन्टेक्ट की वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत मिस कॉन्सेप्ट होता है या समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि क्या मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनके मैसेज आते रहें आते रहें आते रहें, या मुझे खुद कांटेक्ट करना चाहिए कुछ दिनों बाद, या उनका पहला मैसेज आ जाए तो मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो अलग तरह के सवालात आपके दिमाग में ऑफ कोर्स आते हैं। पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको कांटेक्ट नहीं करना उनसे जब तक वो खुद ना करें। हाँ, अगर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया है तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं, तो ये सवाल था। तो इस पे ये कहूँगा कि उनको थोड़ी एफ़र्ट करने दें, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है, आपने उन्हें नहीं छोड़ा, ठीक है? आप तो आखिर तक उनसे बात करना चाह रहे थे, उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे इन द एंड तक, लेकिन उन्होंने उस टाइम आपकी नहीं सुनी। तो अब जब वो आपको मैसेज करें, तो आपको फ़ौरन जंप मार के जवाब नहीं देना कि थैंक गॉड तुम आ गई और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इस तरह नहीं करना। अपनी आई नो आपके अंदर बहुत इमोशन घूम रहे हैं, आप कन्फेस करना चाहते हैं, आप उसे बताना चाहते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन नहीं करना है, यही तो मसला है। जैसे ही आप कर देते हैं, आपकी सारी क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में ख़त्म हो जाती है। वो आप वापस इसीलिए ही आपके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप भी मूव ऑन हो जाएँगे। उन्हें डर लगता है कि आपको भी कोई अच्छा मिल सकता है, जैसे आपको डर था कुछ दिनों पहले था। तो इसलिए अगर उनका टेक्स्ट आया है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा कि उनको थोड़ी एफ़र्ट करने दें। एफ़र्ट करना क्या है? मतलब पहले तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना। उसका मैसेज आया, जब तक वो कुछ सब्सटेंशियल ना बोले, जब तक वो कुछ ऐसा ना बोले जो वाक़ई में लगे कि वो आपको मिस कर रहा है या कर रही है, या कुछ एफ़र्ट दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मिस यू बोला या लव यू बोला, या कुछ ऐसा बोला कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, या कुछ भी ऐसा लिखा उसने, या कॉल की, तो तब जाके आप उनसे बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से या कुछ। लेकिन अगर वो सिर्फ़ हाय, हेलो अ, कर रहे हैं, तो आप इतना इमीडिएट रिप्लाई ना करें, और जितना आप लेट रिप्लाई करेंगे, उतना उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी और पैदा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैसेज आया, आपने 2-3 घंटे बाद जाके मैसेज किया, तो तब जाके होगा। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जब उनका हेलो या हाय आए, तो आपको आगे से सिर्फ़ क्वेश्चन मार्क भेजना चाहिए कि इस ये बहुत अच्छा साबित होता है। इससे ये साबित होता है कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप? क्योंकि उस टाइम उन्होंने छोड़ा था, और आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो और गुस्सा होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएँ और बात ना करें उनसे, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ऐसा समझने लग जाएँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इससे आपकी इज़्ज़त कम हो रही है। मतलब कोई इंसान आपको ऐसे फेंक रहा है नीचे, और दोबारा आपको मैसेज कर रहा है, और आप फिर से उनसे नॉर्मली बात करने लग जाएँ, जैसे आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एज़ अ ह्यूमन टू ह्यूमन हम सब बराबर हैं। चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी उसके काला हो, गोरा हो, जो भी हो, कोई भी चीज़ उसको आपसे बढ़तर नहीं बना रही और ना ही कमतर बना रही है। नथिंग मेक्स यू इन्फीरियर और सुपीरियर टू एनीवन, ये दिमाग में रखिएगा। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ज़रिए लोगों को अहमियत देने लग जाते हैं, कि सर वो तो मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना अमीर है, वो तो कोई अमीर पटा लेगा अपने स्टैंडर्ड की, मुझे मेरे पास कहाँ वापस आएगा। और इस क्योंकि आपके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी है, इस चक्कर में आप उसे बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाते हैं। वो आपको एक मैसेज कर लेता है तो आप फ़ौरन दोबारा उससे बात करने लग जाती हैं। नहीं, एज़ अ ह्यूमन टू ह्यूमन हम सब बराबर हैं। चाहे वो कोई रिलीजन हो, कुछ भी हो, हमें सबकी बराबर इज़्ज़त करनी चाहिए, जब तक कि वो आपके साथ बुरा ना करे। हाँ, अगर उसने कोई बुरा किया है, चीट किया है, या अब्यूसिव था या कुछ, तो फिर मैं ऐसे इंसान के पास आप नहीं चाहूँगा, नहीं रिकमेंड करूँगा आपको कि ऐसे इंसान के पास वापस जाएँ। लेकिन अगर वो शर्मिंदा हैं और वो अपनी गलती मान रहे हैं, तो आपको बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? अगर उनके अगर उनका एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर उनके अंदर एटीट्यूड है, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि वो मैसेज आपको करते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई?
या अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, या इस तरह की अगर वो टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, तो आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सुधारना नहीं चाहते, वो फिर भी अपनी अकड़ नहीं तोड़ना चाहते। हालाँकि उनको तोड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा था ना। तो अब अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको एफर्ट करनी चाहिए, ना कि आपको। सो आज की वीडियो इतनी ही। बस मैं ये कहूँगा, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना, हर बात पे वैलिडेशन नहीं देनी, ठीक है? उनके उनके नखरे बर्दाश्त नहीं करने। अगर वो फ़ज़ूल में मैसेज करके आपको अब्यूज़ कर रहा है या कुछ उल्टा-सीधा बोल रहा है, तो इग्नोर करें उसे। हाँ, अगर वो माफ़ी माँगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहे, तो फिर आप बात कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।